etiquette. Study of scriptures. वैसे तो एटिकेट से जनरली हम सोचते हैं कि हमें कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, एक्सेट्रा. दिस इज जनरली कॉल्ड द एटिकेट इन द नॉर्मल पैलेंस. मगर जब वैष्णव एटिकेट की बात होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं. नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस और एनीथिंग व्हिच इज जस्ट अपीयरेंट, बट उसके साथ साथ में लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें, हमारा मेंटल डिस्पोजिशन, हमारा भगवान के प्रति कैसे सेवा भाव है, भक्तों के कैसे आदर करना चाहिए, ये सब भी इंक्लूडेड है. तो साधना के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है, सबसे पहले तो है वो है नाम जप. हम जो वैष्णव हैं, बड़े वैष्णव हैं, आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है क्लियरली? कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आवाज नहीं जा रही क्लियरली. आवाज क्लियर है? सुनाई दे रहा है माता जी. आपकी आवाज क्लियर आ रही है माता जी. मुझे लग रहा है. ऑलराइट, थैंक यू. तो स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स साधना का एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग है. सबसे पहला अंग जो साधना का है, गौड़ीय वैष्णवों के लिए साधना, जो मेन साधना है वो है नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप. और जो सेकंड इम्पोर्टेंट काम जो साधना के अंदर है वो है शास्त्रों की रीडिंग करना, शास्त्र पढ़ना. तो शास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है, और ये हम 2-3 बार में लेंगे ये टॉपिक, क्योंकि एक ही बार में सारा टॉपिक कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है. तो पहले कि हमें शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए, क्या सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है. और एक दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कैसे पढ़ें, और तीसरा कि क्या चीज पहले पढ़ें बाद में क्या पढ़ें, और जब हम पढ़ते हैं तो किन चीजों को ज्यादा महत्व दें और किसको कम दें. जैसे जैसे हमारी भक्ति में प्रगति होती है तो at different stages of our spiritual life, different topics in the bhakti literature are important for us. What should we study in the beginning, what should we study in the intermediate stage, and what should we study in the advanced stage of bhakti? These are some of the important questions that we will be taking up in the sessions, जो आज थोड़ा सा करेंगे और आगे आने वाले सेशंस में फिर करेंगे. तो स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा बल दिया. प्रभुपाद जी ने मेनली जो 3 ग्रंथ तो मूल ग्रंथ हैं जो हम गौड़ीय वैष्णव समाज में, और ना ही सिर्फ हमारे वैष्णव समाज में बल्कि चारों संप्रदायों में जो बहुत ज्यादा इनको रिस्पेक्टेड है एंड रेड है, वेल रेड है, वो है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम. इसके अलावा क्योंकि हमारे संप्रदाय में महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान है वो भी अपीयर हुए, इसीलिए हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को पढ़ना भी इम्पोर्टेंट होता है. चैतन्य चरितामृत नाम का ये ग्रंथ है. यूजुअली वी गो स्टडी, we understand the basic philosophy of Krishna consciousness through Bhagavad Gita, then we study Srimad Bhagavatam, and then we study Chaitanya Charitamrita. जनरली हम लोग इस तरीके से प्रोग्रेशन करते हैं. मगर उससे भी पहले, भगवद गीता से भी पहले, प्रभुपाद जी ने बहुत सारी और छोटी बुक्स लिखी हैं, स्मॉल बुक्स. तो vedabase.io ये साइट है जिसको मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ. आई एम श्योर आप लोग देखते भी होंगे उस साइट को. तो vedabase.io पे जाकर आप सारी बुक्स, जो भी छोटी छोटी बुक्स हैं, उनको भी देख सकते हैं. क्योंकि कई बार हम लोग जो होता है बड़ी बुक को देखते हैं ना, डर जाते हैं. हमें लगता है नहीं, छोटी सी बुक हो तो हम उससे सेंस ले लेंगे, और इतनी बड़ी बुक देखने में, जैसे श्रीमद् भागवतम के जो कंप्लीट सेट अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक ह्यूज. जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी इट इज लाइक इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम. 18-19 बुक्स हैं मिलके. तो एक ही बार में लगता है कि अरे कैसे पढ़ेंगे, क्या पूरी लाइफ में ये पढ़ते रहेंगे तभी भी खत्म नहीं होगा. इसलिए अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हैं, बिगनर हैं, और आपको लगता है कि नहीं, आई एम टू मच ओवरवेल्म्ड बाय बिग बुक्स, स्टार्ट विद द स्मॉल बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, जैसे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, कुंती महारानी की शिक्षाएं,
ये एसेंशियल टीचिंग्स हैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता से ही उनको ले रखा है। और एक बुक है कृष्णा बुक। कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने एक समरी स्टडी की है 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम की, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। वैसे तो हम दशम स्कंद पर डायरेक्टली नहीं पहुंचते हैं, मगर प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली ये जो दशम स्कंद की लीलाएं हैं उनको पूरी फिलॉसफी के साथ इस तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि इवन अ बिगिनर हु हैज नो नॉलेज ऑफ भक्ति, if he reads those leelas of Krishna through the Krishna book of Srila Prabhupada, he will not be deviated. वो गलत तरीके से उनको इंटरप्रेट करेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कृष्णा बुक जो भगवान के दिव्य लीलाएं हैं, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं, उन्हें भी पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप क्रमशः दशम स्कंद तक नहीं पहुंचना चाहते, मतलब बहुत लंबा सफर है, फर्स्ट कैंटो तो अभी हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन रीड एंड यू मस्ट एक्चुअली एनकरेज यू टू रीड कृष्णा बुक। तो ये 2-4 जो छोटी बुक्स हैं इनको रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ज्यादातर फिलॉसफी प्लस स्टोरी फॉर्म में होती हैं, तो इट्स वेरी इजी टू रीड एंड यू कैन रीड देम विदाउट एनी गाइडेंस ऑल्सो। जहां आपको प्रश्न हो तो ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस। तो स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स करनी क्यों चाहिए, उसके लिए सबसे पहला उसका कारण ये है कि भक्ति हम करते हैं, हमें कोई ना कोई हमारे अंदर थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है, भक्ति में हम लोग जुड़ जाते हैं, मगर वो श्रद्धा जो होती है जनरली लौकिक श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा होती है। लौकिक श्रद्धा और शास्त्रिक श्रद्धा में बहुत फर्क होता है। लौकिक श्रद्धा ये होती है कि किसी ने बोला ये देखो भगवद गीता की क्लास हो रही है, बड़ी अच्छी हो रही है, आप भी ज्वाइन करो। तो हमें लगा कि हाँ सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, और अच्छी चीज है, क्यों नहीं करें, हम तो हिंदू हैं, हमें तो जानना ही चाहिए भगवद गीता। तो ये लौकिक श्रद्धा होती है। लौकिक श्रद्धा मतलब जो जनरली लोगों के अंदर, जो श्रद्धावान पायस लोग होते हैं उनके अंदर लौकिक श्रद्धा रहती है। मगर क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस बुद्धि से पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे एसेंस को ग्रास्प करना है, इस सब चीजों को समझने के लिए शास्त्रिक श्रद्धा चाहिए। शास्त्रिक श्रद्धा का मतलब ये है, जब आप इंग्लिश में बोलें तो वाई वाई एनालिसिस ना, हर चीज का जब आपको शास्त्रों से वाई वाई एनालिसिस मिल जाता है, वाई वाई समझते हैं, वाई वाई एनालिसिस, वाई वी डू इट, जब आपको ये आंसर मिल जाता है, वाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इन माय स्पिरिचुअल लाइफ, then nobody can deviate you from spiritual life। जब आपका वाई क्लियर होता है, और वाई क्लियर होता है जब आप शास्त्र पढ़ते हैं। मानिए कि कोई कई बार हमने देखा कि भक्त लोग आते हैं, ज्वाइन किया उसने, मंदिर आया और भक्तों के साथ सेवा भी करने लगा, बड़ा एंथुजियास्टिक है, बड़ी श्रद्धावान व्यक्ति है, और माने कोई उसको काम दे दिया, कोई सेवा दे दी कि चलिए आप आज खिचड़ी बांटिए सब भक्तों को। उसने बांटना शुरू किया और खिचड़ी बांटते बांटते उसने देखा कि एक भक्त था, उसने बोला अरे क्या आपने ठंडी मुझे खिचड़ी दे दी, इतना ज्यादा कैसे दे दिया आपने। तो बोलेगा अरे ये कैसा भक्त है, इतने सालों से भक्त बना हुआ है और उसके बाद भी डांट रहा है, इसके अभी तक सेंस कंट्रोल नहीं हुआ है, इसको तो अभी तक एंगर कंट्रोल नहीं है, ये जगह ही अच्छी नहीं है, यहाँ से छोड़ के चले जाता हूँ, भगवान तो ठीक है, भगवद गीता भी ठीक है, घर में पढ़ लूंगा। तो अब इस छोटे से एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जो लौकिक श्रद्धा वाला व्यक्ति है वो किसी भी छोटे से इंसिडेंट्स, जो भी विपरीत अगर कभी कोई इंसिडेंट्स हो जाएगा तो वो छोड़कर व्यक्ति जा सकता है। मगर जिसकी शास्त्रिक श्रद्धा होगी तो वो शास्त्रों से समझेगा कि हर कोई यहाँ पर एक प्रोसेस में है। हो सकता है कि ये व्यक्ति आज हमें लग रहा है कि 10 साल से तो भक्त है, मगर वो इसी जन्म में इसी 10 सालों से ही भक्त है। मगर कोई नया व्यक्ति जो आज ही आया है वो पिछले 10 जन्मों से भक्त है, और आज वो आते ही एकदम फिक्स्ड अप है, उसके सेंसेस ऑलरेडी कंट्रोल में है, उसको बस क्या करना है, अपनी पॉलिशिंग चाहिए, एंड ही इज रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू कृष्णास लुक। तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार है, उसकी लास्ट लाइफ है। तो इस केस में कौन ज्यादा सीनियर है, कौन उत्तम है, ऐसा नहीं जो दिखने में लग रहा है कि 10 सालों से मंदिर में ही है। तो ये बुद्धि डेवलप हमारी तब होती है जब शास्त्रिक श्रद्धा होती है। ये एनालाइज करने की जो बुद्धि है ये हमारी तब ही डेवलप होती है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने वाले को जो व्यक्ति होता है वो अगर किसी
दुनिया के किसी भी कोने में भी क्यों ना हो, और भले उसे किसी का संग भी नहीं प्राप्त हो, किसी भक्त का, फिर भी वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र नहीं पढ़ता है, वो भले ही कितने भक्तों के संग में हो, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग तो उसकी भक्ति की रहेगी कि ये भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, भक्तों का के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या जो भी कीर्तन करना चाहिए, हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए, कृष्ण भगवान है, भगवान वो क्यों है, इत्यादि इत्यादि, ये सब सही रहेगा, उसका मेन चीजों से पता चल जाएंगी। मगर उसकी जहां भी श्रद्धा पर आघात होगा तो वहीं वो छोड़ के चला जाएगा। श्रील रूप गोस्वामी जो हमारे एक पूर्ववर्ती आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है उपदेशामृत। ये बहुत ही वंडरफुल बुक है। इसके अंदर बहुत कम श्लोक है, आई थिंक 11 श्लोकास आर ओनली देयर, मगर वो एक ऐसी बुक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे उस बुक को, बिकॉज आई थिंक उसके जो फर्स्ट 4-5 श्लोकास हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डिवोटीज, वेदर दे आर बिगिनिंग और दे आर एडवांस्ड। तो स्लोली आई विल इनकॉर्पोरेट दैट इनटू इट। उस पुस्तक में उन्होंने 3 प्रकार के भक्तों का के बारे में बताया है कि एक होते हैं भक्त जो कनिष्ठ होते हैं, कनिष्ठ मतलब मेटीरियलिस्टिक डिवोटीज, वो भक्त तो बन गए हैं मगर अभी भी उनके अंदर प्रकृति का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, अभी भी 3 गुणों के अंदर बहुत जबरदस्त फंसे हुए हैं। तो बिगिनिंग डिवोटी जो होता है उसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, या प्राकृत भक्त कहते हैं। जो और बहुत आगे तक चला जाता है उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। ये भी एक बहुत ही हाई स्टेज है, और जो सबसे हाई स्टेज है वह उत्तम अधिकारी की स्टेज। तो मध्यम और उत्तम यानी कि मिडिल एंड हाईएस्ट स्टेज को डिस्टिंग्विश करते हुए, इन तीनों स्टेजेस को रादर डिस्टिंग्विश करते हुए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, किस क्राइटेरिया पे हम जज कर सकते हैं कि कौन कैसा कितने लेवल पर है भक्ति में। उसमें से एक क्राइटेरिया यही है कि कौन शास्त्रों की कितनी ज्ञान रखता है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी या बिगिनिंग डिवोटी होता है उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, उसको जो बोलते हैं वैसे करता चल जाता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत कोमल है, अभी अभी उसने पढ़ना शुरू किया है, और अभी शास्त्र पढ़ते हुए भी उसकी हजारों क्वेश्चंस हैं, और जिसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जहां पर आते ही जो उसके एक प्री सेट नोशन से मैच नहीं करता, उस चीज को वो क्या करता है, क्वेश्चन करने लगता है कि अरे ये क्यों लिखा है इसके अंदर, इसको तो मैं नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं यूट्यूब पे फ्लोट कर होते हैं, सीता जी और राम जी ने सीता जी के साथ ऐसे क्यों किया, या कृष्णा ने युद्ध क्यों करवाया, या द्रौपदी इतनी अच्छी भगवान की भक्त थी तो भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान क्या टेक केयर नहीं करते, ये कैसे भगवान, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, जहाँ उसके मत से एक प्रीसेट नोशन से नहीं चलता है शास्त्र की कोई युक्ति, तो वहां पर उसको दिक्कत होती है, फिर उसको जमता नहीं है। तो एक बिगिनिंग डिवोटी इज वन हु डजंट हैव टू मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। मिडिल डिवोटी इज वन हु हैज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, मतलब ही इज कन्विंस्ड कंप्लीटली अबाउट द स्क्रिप्चर्स, उसको अच्छी नॉलेज है। मगर कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि वो दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाता। He himself is completely convinced about Krishna's philosophy. मगर जो सबसे हाईएस्ट होता है वो होता है जो कंप्लीटली कन्विंस्ड है, उसको पूरी नॉलेज है भक्ति के लिटरेचर के एसेंस की। पूरी नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि उसको ये पता होगा कि अरे फलाने ग्रंथ में श्लोक में इस नंबर पे इस पेज नंबर पे इस वाली लाइन में ये लिखा है। That's not what we are talking. He has understood the essence. That's what we are talking. तो ये तो उसे है ही है, बट वो दूसरे भी किसी को भी कन्विंस कर सकता है। इतनी उसकी अपनी श्रद्धा हो चुकी है उस लिटरेचर के ऊपर, उस ग्रंथ को पढ़कर इतना उसने उसे आत्मसात कर लिया है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो ही जानता है, वो किसी को भी समझा सकता है और किसी को भी कन्विंस कर सकता है। ये भी एक जो क्राइटेरिया है जो स्क्रिप्चरल नॉलेज का, भक्ति शास्त्रों की नॉलेज का, ये भी डिस्टिंग्विश करता है कि भक्त कितना उन्नत है। इसीलिए भक्ति में उन्नति करने के लिए जरूरी है कि हम स्टडी करें स्क्रिप्चर्स को। और कौन से स्क्रिप्चर्स को हम स्टडी करें, तो क्या अब हम पद्म पुराण पढ़ने लग जाएं, अब हम मत्स्य पुराण पढ़ने लग जाएं, इत्यादि इत्यादि। तो सारे वैष्णव जो लिटरेचर्स हैं, जो वेद शास्त्र हैं,
उनके अंदर भी सबसे ज्यादा जो भक्ति से पूर्ण लिटरेचर्स हैं वो है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत. श्रीमद् भागवतम is considered as a रस शास्त्र among all the four Vaishnav संप्रदायस. तो हमारे लिए, क्योंकि इतना समय है नहीं हमारे पास कि हम सभी कुछ पढ़ डालें, तो सबसे पहले हम ये जो किताबें हैं उन्हें हम लोग पढ़ेंगे. और इसमें भी अगर छोटी किताबें प्रभुपाद जी की और बहुत सारी जिनका मैंने नाम लिया था वो पढ़ सकते हैं. ओके. दूसरी बात यह है, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स विद फेथ अट्रैक्ट्स द मर्सी ऑफ लॉर्ड. जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा ही नहीं कि हम कन्विंस हो रहे हैं और हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, बल्कि हम क्योंकि भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसीलिए भगवान की कृपा आकृष्ट होती है. और जब आप पढ़ते हैं तो आप देखिएगा, आप सबका प्रत्यक्ष अनुभव होगा. आई डोंट हैव टू से दिस इज माय एक्सपीरियंस एज एन एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी डिवोटीज. ऑलमोस्ट एवरी डिवोटी गोज थ्रू दिस एक्सपीरियंस कि आप कुछ पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन मार्क हो गया, अब आपको समझ में नहीं आ रही ये क्या है, इसका क्या मतलब है. तो आपके लिए भगवान अरेंज करेंगे आंसर, या किसी भक्त के मुंह से आप सुनेंगे, किसी लेक्चर में आप रैंडम लेक्चर ऑन कर देंगे, कुछ भी किसी का भी, उसमें वो भक्त उसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर दे रहा होगा. या आप कोई प्रभुपाद जी की किताब पढ़ेंगे, आप बीच में से कोई पन्ना खोलिए, आपने बैक टू गॉडहेड मैगजीन खोल ली, आपके पास वही जो आंसर था वो पहुंच जाएगा, या किसी ना किसी भी माध्यम से भगवान किसी के मुख से वो आंसर निकलवाएंगे. तो ये ओके, नितिन प्रभु कह रहे हैं यस इट्स ट्रू, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सेवरल टाइम्स. ओके, सो दिस इज you have to understand that Krishna is somebody has to be watching, right? Somebody has to be watching you to understand कि तुम्हें इसका आंसर चाहिए. इसका मतलब जब आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो भगवान देख रहे हैं, और भगवान को पता है कि नितिन प्रभु का ये क्वेश्चन चल रहा है, इसको आंसर भेजना है. So you can see how Krishna is so much involved in our lives. You will be amazed to see the mercy of the Lord flowing your way. और चैट बॉक्स में अरुंधति माजी बोली यस आई हैव एक्सपीरियंस. पूनम 101% राइट. मल्लिका जैन सेम है, सेम इवन आई हैव एक्सपीरियंस. दैट्स वंडरफुल. तो देखिए, इसका मतलब ये है कि भगवान, आप भक्ति कर रहे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं भगवान भी देख रहे हैं कि नहीं. मैं जब करता हूँ तो कोई खास रस नहीं आ रहा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और मैं अकेला हूँ, मुझे इतने संग भी नहीं है, पता नहीं कृष्ण को पता भी चल रहा है कि नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ. मगर देखिए, ही इज वॉचिंग एंड वी ऑल कैन सी दैट. एंड यू आर अट्रैक्टिंग द मर्सी ऑफ लॉर्ड simply by your questioning spirit. You're trying to understand about him, that attracts his mercy. Third point है कि it is utmost important to know the philosophy, otherwise what will happen, we will become sentimentalist and not spiritualist. जब हम शास्त्र की बात नहीं जानते ना, तो भक्ति करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कि कोई बाबा जी बैठे हैं और एक लंबा सा पंडाल लगा हुआ है ना, उसमें हजारों लोग बैठे हैं, औरतें आदमी बैठे हैं, और जब वो गीत शुरू करते हैं, कुछ भी पहले कथा बताएंगे, उसके बाद गीत होएगा, तो कई लोग रोने लग जाएंगे, वहीं नाचने लग जाएंगे. तो और उसके बाद क्या करेंगे, तो रोना नाचना ये सब तो अच्छा है, मतलब भक्ति में उन्नत लोग भी करते हैं ऐसा काम, मगर तुरंत ही उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही प्रवचन वगैरह खत्म हुआ या वहां से गए, फिर से वही उल्टे सीधे काम करेंगे जो पहले कर रहे थे प्रवचन में आने से पहले. तो सेंटिमेंटलिस्ट हैं, एज लॉन्ग एज दे हैव कम दे फील कि हाँ ये बड़े कोई अच्छा लग रहा है, बड़ा भावुक हो जाते हैं भगवान के बारे में. तो भावुक होना और भक्ति करना ये बहुत अलग चीज है. तो सेंटिमेंटलिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे भगवान है इसलिए मुझे ये करना है. तो सेंटिमेंटलिस्ट हम देख ही रहे हैं, जो एक फिलॉसफी को नहीं जानते वो पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं ना. नॉट इन दिस रिलीजन, एवरी रिलीजन यू कैन सी they have their own missions because they're sentimentalists, they can be deviated. मगर जो स्पिरिचुअलिस्ट होगा
जो फिलॉसफी को जानता होगा वो डिविएट नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर कोई किसी का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेरी नाइस। और स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स क्या करते हैं, हमारे डाउट्स भी क्लैरिफाई करते हैं, जो भी हमारे डाउट्स होते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में स्पेसिफिकली। तो लीलाओं के बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, स्पेशली कृष्ण की लीलाएं, क्योंकि भगवान हमारे जो भगवान है बड़े सीधे साधे तो है नहीं, ही हैज अ थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म, कभी यहाँ से मुड़े हुए यहाँ से मुड़े हुए ना, सीधे साधे राम जी की तरह खड़े नहीं होते वो, बिकॉज ही डजंट डू एनीथिंग सीधा साधा। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं भगवान की लीलाओं के ऊपर। अरे भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण क्यों कर लिया, किसी का स्त्री का हरण करना चाहिए नहीं, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा रुक्मिणी जी ने लेटर लिख के बोला था कि प्लीज मेरा हरण कर लो, है ना, और क्यों ऐसा लेटर लिखा था। और ये पूरा जब आप पढ़ेंगे वृतांत तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे राम जी ने बाली को छुपके क्यों मारा, ये तो बड़ा गलत है, क्षत्रिय को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान तो इतने धर्म परायण होते हैं, खुद ही राम जी तो इतने मर्यादा पुरुष होते हैं, फिर क्यों ऐसा करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे हमारे डाउट्स होते हैं जब हम लीलाओं को पढ़ते हैं ऐसे माध्यम से जहां पर उसको समझाया गया होता है, भगवत तत्व हमारा क्लियर होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि भगवान है, इसलिए हो सकता है मेरा क्वेश्चन है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इट्स गुड दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मगर पहली प्रमाइस ये हो जाती है कि भगवान है तो गलत नहीं कर सकते, अगर गलत करे तो भगवान ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, इसलिए हमें कोई डाउट्स नहीं रह जाते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो संशय करता है वो उसका विनाश हो जाता है भक्ति में। संशय आत्मा विनश्यति, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डाउट्स ना रखें, इसका मतलब ये है कि हम डाउट्स रखें, उनको क्लैरिफाई करें, हमेशा डाउट को बना के ना रखें। जो डाउट्स को बना के रखते हैं, क्लैरिफाई नहीं करते, उनके लिए भक्ति में आगे प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अभी तो नहीं लगेगा, धीरे 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 वही डाउट्स इतने बढ़ जाते हैं कि एंड मोमेंट तक फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति भाग जाता है व्यक्ति। तो वो बोलता है, इतना सब कुछ सुनने के बाद बोलते कहाँ कृष्णा है, हमने तो नहीं देखा, पता नहीं, सब लोग बोलते हैं मगर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मगर एक्सपीरियंस तभी आता है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो आप सबके चैट बॉक्स में आए ना कितने सारे कमेंट्स। रंजन प्रभु ने भी लिखा है कि गॉड नेवर लीव्स अस अलोन, ही ऑलवेज गिव्स अस गाइडेंस, सुधा माता जी बोल रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, so when you ask your doubts and you are clarified of your doubts, you become fixed. और पांचवा पॉइंट है कि भाई हो सकता है हमारी पहले ही कोई इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग्स हो about Krishna from some media, from books, or even from our relatives. So it's important to rewrite the correct script in our mind. जैसे मुझे मैं बचपन से बड़ी फेमिनिस्टिक विचारों की थी, तो मुझे हमेशा भगवान राम से बड़ी प्रॉब्लम थी। कृष्ण तो मुझे बचपन से ही, मैं कृष्ण भक्ति कर रही थी, मगर राम जी से इवन हम लोग राधा पासाती मंदिर जिसमें हम लोग जाते हैं और ईश्वर कैलाश दिल्ली में, तो वहां पर 3 ऑल्टर हैं, एक राधा पारसाथी जी का, एक गौनिताई का और एक सीताराम लक्ष्मी हनुमान जी का। तो सीताराम जी को मैं बस प्रणाम करती थी कि भगवान प्रणाम, बस दैट्स इट। उनसे ना कभी मैं आई नेवर इनकलकेटेड एनी रिलेशनशिप विद हिम, है ना, कभी स्तुति गान नहीं किया उनके सामने जाके, कभी कुछ नहीं, जस्ट ओनली respectful relationship, because I had so many things in my mind, and I thought if I'm going to ask these questions, then probably they'll say कि oh you are a modern person, तो आपके बड़े सारे गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो फेमिनिस्टिक थॉट्स होते हैं, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप गलत सोच रहे हो। So I never even asked these questions. But at one point, there's one wonderful devotee who's a wonderful, wonderful devotee called, his name is His Grace Jita Mitra Prabhu. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आप पूरी दुनिया में घूम लो शास्त्र का, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो he is the person who can answer you. He is so well read, wonderful, extremely well read person, very intellectual, very highly disciplined, matlab he's full of wonderful qualities, and he's now of quite an age now. तो एक बार रामनवमी पे वो कथा कर रहे थे,
and I was sitting there, and he clarified everything, whatever my doubts were. And after that, I was feeling really ashamed in myself कि कैसा actual बात है और कैसा हम लोग सोचते हैं. तो ये जितने भी ऐसे कृष्ण लीला के प्रति भी किसी किसी के हो सकते हैं कि कुछ अभी भी डाउट्स हैं या कुछ भी और डाउट्स हो सकते हैं, वो सारे हमारे करेक्ट स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी है. एंड अलॉन्ग विद दैट, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स प्योरिफाइज अवर इंटेलिजेंस. उससे होता क्या है? How do we know that our intelligence is becoming purified? Because we are able to control our mind. मन पहले तो क्या होता है, जब हम भक्ति में आने से पहले अपना मन हमारा कहीं भी भागता है. We don't even care. We don't even know there's something like mind control which exists. Or if we have ever thought of or heard of mind control, it is always in the matter of our studies. कि आप या हमारे work life में कि नहीं, you have to concentrate on your studies, you have to control your mind, not watch TV, don't go out with friends. That's what mind control for us was maximum. बट जब हम स्पिरिचुअलिस्ट बनते हैं तो हमें पता चलता है कि माइंड कंट्रोल मतलब अपनी सभी इंद्रियों पर वश रखना, गलत चीज नहीं देखना, गलत चीज खाना नहीं, गलत लोगों का संग नहीं करना, गलत लिटरेचर नहीं पढ़ना, एक्सेट्रा. स्पेसिफिकली जब हम नाम जप करने बैठते हैं तब तो हमारा माइंड के जितने भी घोड़े हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं. तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो नेचुरली हमारे माइंड, हमारी इंटेलिजेंस जो है, जिसका फंक्शन है माइंड को कंट्रोल करके रखना, वो इंटेलिजेंस प्योरीफाई हो जाती है. तो माइंड कंट्रोल होने लग जाता है. कैसे? क्योंकि हम गलत काम करते भी हैं तो हमें ध्यान आ जाता है, अरे या तो हम करते नहीं है या हम करते ही हमें रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्यों किया, ये तो गलत है. हमारा एक मेंटल चेक शुरू हो जाता है. हमारी इंटेलिजेंस हमें बताने लग जाती है कि ये गलत हो रहा है तुमसे. That's how you know that your intelligence is becoming purified. And you, with your intelligence, you can see that this is good for my Krishna consciousness and this is not good. जब ऐसा विवेक डेवलप होने लग जाए, हर काम को करने से पहले आपकी इंटेलिजेंस आपको बताने लग जाए कि ये करेगा तो तू फंस जाएगा, फिर ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा, या ये तुझे नहीं देखना चाहिए, यू आर फाइनल ultimately you're devotee of the Lord and you should not be doing this. जब ऐसा डायलॉग होने लग जाए यहाँ पर, मतलब आपकी इंटेलिजेंस प्योरीफाई हो रही है. और हो सकता है कि आप कोई एंगर मैनेजमेंट या लस्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हो स्क्रिप्चर्स में से, बट फिर भी आप नॉर्मल भगवान की लीला ही पढ़ रहे हो, मगर फिर भी आपकी इंटेलिजेंस प्योरीफाई हो जाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस प्योरीफाई भगवान स्वयं अंदर से कर देते हैं. इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड. That's why it's with the touch of the Lord it becomes purified. It's not that by reading motivational or these kind of things, how to control your mind, how to control your this, से हम नहीं कंट्रोल कर पाते. सबका एक्सपीरियंस है. It is very temporary. The results of such teachings are very temporary. But when we study scriptures, our intelligence becomes purified, our mind becomes calm, then naturally the job is done. We don't have to endeavor for it separately. And lastly, once you understand, you are able to tell others also कि ये भक्ति का प्रोसेस है क्या. जो जानता नहीं है वो बता भी नहीं सकता, क्योंकि अपने सेंटिमेंट्स को तो आप दूसरों से शेयर करके दूसरा भी अगर सेंटिमेंटल होगा तब तो कन्विंस हो जाएगा, मगर जो सेंटिमेंटल नहीं होगा, जो लॉजिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये क्यों करते हो, आप जब क्यों करते हो, ये तिलक क्यों लगाया है, ये भगवद गीता क्यों पढ़ते हो, ये तो सब गलत गलत है, तुमने देखा भगवान का है. When you know yourself all these questions, then only you can tell others. So today we've done the reasoning why we study the scriptures. Now in the next जो सेशन रहेगा उसमें we will discuss कि प्रभुपाद जी के क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या प्रभुपाद जी की टीचिंग्स थी about study of the scriptures, which are the books that we should read and what should not be read, and so many other things regarding this. अगली सेशन में करेंगे. अभी तक के उसमें स्टडी में किसी कोई क्वेश्चन? I think it was pretty clear, but if you have any question, we can do that, and then we'll move on to Srimad Bhagavatam. Mataji, I don't have a question.
Hare Krishna Okay, Mataji. as first, then I will. Okay. Okay. Poonam is okay. All right. Yes, Nitin Prabhu. आप पूछिए Yeah. पहले. Yeah, sorry. So I don't have a question basically, Mataji, but like last evening we were out for dinner, like with the office colleagues, and there was this match going on of IPL, yesterday. So Okay. it was like last few overs like remaining, and baaton mein I landed we landed up doing a friendly bet basically, and then after the bet got over, then I realized ki I was not supposed to be doing this. So yeah, so it happened like last evening. So while reading this point of your seventh point, so then I realized ki I should have not done this. So Yeah. your intelligence has already started checking you, yeah? Yeah. That's wonderful sharing. Okay. पूनम, आपका क्वेश्चन है? माता जी, जैसे अभी तो लाइक गीता और भागवतम दोनों लाइक ब्रीद हो रहा है, लाइक ऑक्सीजन जैसे हो रहा है लाइफ में, लेकिन भूल जाते हैं फिर से, मतलब पढ़ेंगे तो याद आ जाता है, लेकिन भूल जाते हैं, तो उस मेमोरी के लिए क्या करना चाहिए? अभी इतनी अच्छी सारी आपने बातें बताई, ये सारा एक्सपीरियंस है, सब कुछ 7 पॉइंट्स हो रहा है, मतलब अंडरस्टैंड हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में भूल जाते हैं. नहीं, आप पढ़ते रहेंगे ना. ये वैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है पूनम, जो आपने पूछा है. क्वेश्चन और कई 20-20 साल के बाद भी यही क्वेश्चन पूछते हैं. मतलब आपने वो सारा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, लेकिन फिर से भूल जाते हैं और फिर से एक बार पढ़ाई हो जाती है. देखो, 2-3 बातें हैं इसमें. सबसे पहली बात तो ये कि जब हम दूसरों को प्रचार करते हैं ना, तो हमें याद रहता है. ये सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का. दूसरों को जब हम बताते हैं तो हमें याद रहता है. दैट्स पॉइंट नंबर 1. और दूसरी बात ये है कि आप जब पढ़ते हैं तो नोट्स वगैरह, मतलब कई बार लोग ऐसे पढ़ते हैं, रीडिंग सिर्फ करते हैं, दे डोंट मेक नोट्स. सो अगर आप नोट्स बना के प्रॉपरली पढ़ेंगे तो भी आपको याद रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं. और तीसरी बात है कि अगर आप कुछ भी करने से याद नहीं रहता है तो भी डोंट वरी. Some people are not, they don't have very good memory. So नहीं याद रख पाते, मगर they are still practicing, it is still giving the purifying effect. तो हम जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवतम माता जी कितनी बार पढ़ ली, मगर हमें तो कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ स्टोरीज याद है उसके अंदर से. तो कुछ पूछोगे तो आप कौन से श्लोक में क्या हुआ था, इस कथा में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो ये सब मत पूछो, मैंने पढ़ तो लिए. तो मैं उनको फिर यही बोलती हूँ कि आप पढ़ रहे हो, डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि आपको याद नहीं रह रहा है, क्योंकि हम पढ़ते याद रखने के लिए नहीं है. हम पढ़ते हैं ताकि भगवान की कृपा हमें मिल सके. वी रीड श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता टू प्योरिफाई अवरसेल्फ. दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी रीड. नाउ हमारा जनरली, हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो हमारा रीजन क्या होता है कि अरे ये क्या है, इसको जानने, हमारी जानने की बड़ी कोशिश, हम जिज्ञासु होते हैं. हमारे ये भी पता चल जाए, इसका भी पता चल जाए, ये क्यों, वो क्यों, है ना, इसलिए हम लोग जनरली पढ़ रहे होते हैं. मगर एक्चुअल पर्पस ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स इज टू प्योरिफाई आवरसेल्फ, to connect with Krishna, to attract his mercy, to know about him so that we can love him more. As long as that is happening, and as long as you're chanting, you have your faith, it is strengthening your faith, it is helping you in your spiritual life, it is helping you to become more self-controlled, everything is going fine. Okay, you're deriving the benefits of your study. If you still want कि नहीं मुझे रिमेम्बर तो करना ही है, तो 2-3 तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि आप लिख के करिए, नोट्स बना के करिए. दूसरा तरीका ये है कि आप किसी को बताइए, प्रचार करिए, किसी भी अपने घर वालों को या बच्चों को, या however you can start preaching. And third is I don't know if you can spare time. तो हमारे ISKCON में जो 16 माला करते हैं, कम से कम 16 माला कर रहे हैं,
उनके लिए भगवत गीता के इंटेंस कोर्सेज हैं जिसको कहते हैं हम भक्ति शास्त्री कोर्स। तो यू कैन एनरोल इन द भक्ति शास्त्री कोर्स, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर, जैसे मैंने आप लोगों को किया था ना, वो तो बहुत छोटा सा था, मतलब इट वाज जस्ट पिछले गीता 18 में आप लोगों के साथ मैंने क्वेश्चन आंसर्स वाला किया था ना, एक टेस्ट होता था हर उसके बाद। तो आपको इस भक्ति शास्त्री कोर्स के अंदर बहुत इंटेंसली आपको स्टडी होती है। फिर आपको जब आप इतनी बार आगे पीछे पलटेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, तो मोस्ट लाइकली आपको सब कुछ याद हो जाएगा भगवत गीता का। और उसमें आपको श्लोकास भी कंपल्सरीली याद करने होते हैं। अ सेट ऑफ श्लोकास यू हैव टू 40-50 shlokas I think you have to, main shlokas you have to remember. So these kind of courses are also there within ISKCON. So this is another way. और एक और सरल तरीका है कि शंख पुष्पी सिरप पीजिए ब्राह्मी सिरप। मेरी मम्मी बहुत पिलाया करती थी मुझे बचपन में, तो इसलिए मुझे बताना बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। लास्ट एडवाइस। ओके, मैं तो कृष्णा से प्रे कर रही हूँ, क्योंकि पहला तो वो इंटेलिजेंट, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि गीता समझो, मैंने तो बंद करके रख दी थी। फिर आपकी क्लास की लिंक आई, तो एटलीस्ट मतलब ऐसे मतलब माता जी और प्रभु जी मिले जो मेरे वेवलेंथ अंडरस्टैंडिंग से मिल रहे हैं, मैं उनका सुन रही हूँ और मेरे सारे डाउट्स क्लियर, जो अभी आपने बताया ना कि कृष्णा अरेंज कर देता है वैसे, तो वो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट। और आपका एक भी लेक्चर मिस हो जाता तो ऐसा मान लो मेरा किसी ने बहुत बड़ा खजाना लूट लिया हो, ऐसे फीलिंग आ जाता। मतलब इतना वेटिंग हो रहा था, मतलब इतना, मतलब पूरा वंस इन अ वीक था, तो पूरा मतलब करना ही करना है स्टडी, इस तरह से हो रहा था। लेकिन फिर वो इंटेलिजेंट भी भगवान ने दी, और उस तरह से टीचर्स भी भगवान ने भेज दिए समझने के लिए। तो ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस लिया है 101%. Thanks for your love, Poonam. Yeah. Okay, so don't worry, you will be able to remember. Don't worry. Okay. Krishna will arrange for this also. Yeah, I have to. Krishna will arrange for this. Yeah, sure. Thank you.